continuing with the video, हमारे सामने अभी मैन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ और मैन से रिलेटेड कुछ और भी वर्ड्स हैं जिसको हम लोग लेके चलते हैं। सबसे पहले ये कि इंसान को बहुत समझदार माना जाता है और एक वर्ड आ जाता है हमेशा रीजनेबल मैन। तो इडियट भी हो सकता है। इडियट मतलब होता है जो बिल्कुल मंद बुद्धि हो, उसको कहा जाता है इडियट। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज भी होता है ये। तो बचपन से ही कुछ मंद बुद्धि होते हैं, कुछ समय से अल्जाइमर डिजीज जिसको आप बोलते हैं अल्जाइमर डिजीज। तो कुल मिला के कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो कि मंद बुद्धि के होते हैं, लेकिन रीजनेबल मैन बहुत चलता है। रीजनेबल मैन मतलब प्रूडेंट मैन। कोर्ट में भी ये वर्ड बहुत ज़्यादा चलता है। इन कोर्ट्स जब ये प्रूफ करना होता है कि नहीं ये इंसान ने बिल्कुल ही समझदारी से काम किया है, तब वी फाइंड द यूज ऑफ दिस वर्ड प्रूडेंट मैन, रीजनेबल मैन, ही हैज़ टेकन ड्यू केयर एंड कॉशन। तो ये है रीजनेबल मैन की कहानी। अब एक आगे जो वर्ड दिखता है रेनायंस मैन होता है। रेनायंस मैन जनरली, रेनायंस एक युग हुआ करता था जो प्रगति काल का युग कहा जाता था, प्रगतिशील व्यक्ति। तो प्रगतिशील व्यक्ति यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है एक ऐसा व्यक्ति जिसको लगभग जो भी सब्जेक्ट बोलो उस पर बहुत अच्छी जानकारी हो। अब इसको मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े धर्म गुरु हुए हैं जिन्होंने अपने प्रवचनों से हमारा उपकार किया है, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। तो जैसे कि आप कह सकते हैं अभी रामदेव हो या राजीव दीक्षित हो। राजीव दीक्षित का नाम शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। वो एक इंसान था 45-43 साल की उम्र में भी उसकी मृत्यु हो गई। तो कुछ लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको बहुत सारे सब्जेक्टों पर बहुत ही ज़्यादा ही जानकारी होती है। दे आर वेरी एक्नॉलेज पर्सन। उनसे कुछ भी पूछो ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दे हैव कमांड ओवर देम। तो रिनायंस मैन का मतलब यही हो गया, एक व्यक्ति जिसको बहुत सारे जानकारी हो, वेरी एक्नॉलेज पर्सन। पॉइंट मैन एक वर्ड आ रहा है, पॉइंट मैन। पॉइंट मैन क्या होता है? व्यक्ति जज के लिए जनरली इस्तेमाल किया जाता है। दो लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हो, मन मुटाव हो, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो, तो उनके बीच में जो मध्यस्थता करने वाले आते हैं, मेडिएटर या इंटरमीडियरी, या फिर कह सकते हैं आर्बिट्रेटर। तो इसको जो दो लोगों के बीच मध्यस्थता करता हो, मन मुटाव को खत्म करता हो, उसको आप पॉइंटमैन बोलते हैं। ये जो नीचे आप देख रहे हैं, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड, ये एक फ्रेज है मैन से संबंधित। एक मैं लिख देता हूँ नो मैन्स लैंड। पहले तो मैं नो मैन्स लैंड को समझा देता हूँ। नो मैन्स लैंड क्या होता है? एक ऐसा लैंड जो किसी का नहीं है। कभी कभी होता क्या है कि जैसे क्रिकेट में आप देखते हैं, द बॉल, तेंदुलकर ने हिट किया, बॉल गिर रही है, नो मैन्स लैंड गिर गया। मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था। तो एक तो मतलब वो हो गया कि एक ऐसा स्थान जो जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं बैठा हुआ हो, यहाँ पर कोई खड़ा नहीं हो। एक यहाँ पर यह भी मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जो किसी की टेरिटरी नहीं है, किसी की बपौती नहीं है, कोई कह नहीं सकता है कि मेरा क्षेत्र है। उस सॉवरेंटी का कंसेप्ट वहाँ पे लागू होता ही नहीं है। अब जैसे एग्जांपल में आप हाई सीज बोलोगे, समुंदर का वो एरिया जो किसी के कब्जे में नहीं आता है, वो नो मैन्स लैंड हो सकता है। क्योंकि यहाँ लैंड लिखा हुआ, लेकिन हाई सीज में भी वह क्षेत्र जो किसी के कब्जे में नहीं है, जो किसी के गिरफ्त में नहीं है, जो किसी की समप्रभुता सॉवरेंटी में नहीं आता हो, वो नो मैन्स लैंड है, चाहे वो समुद्र का हिस्सा क्यों ना हो। तो रीजनेबल मैन समझदार इंसान, रिनायंस मैन मतलब बहुत ही जानकार इंसान, पॉइंट मैन मतलब जज, और नो मैन्स लैंड का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो किसी के प्रभुत्ता में नहीं आता है। इसके बाद एक नया और वर्ड आ रहा है आपके सामने, मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं है।
देखिए, इंसान जीने के लिए बोलता है खूब पैसे कमा लिए उसने, सब कुछ मिल गया, लेकिन उसको वो दौलत नहीं मिली, प्यार नहीं मिला, मोहब्बत नहीं मिली, एक समाज नहीं मिला, एक प्रतिष्ठा नहीं मिली। तो लव, अफेक्शन, रिलेशन बहुत कुछ ज़रूरी होता है अलावे ब्रेड के। तो इंसान ब्रेड एंड बटर तो अर्न कर लेगा, लेकिन इंसानियत, ह्यूमैनिटी, रिस्पेक्ट, समाज, प्रतिष्ठा, ये सभी चीज़ें होती हैं। इसलिए एक फ्रेज हमेशा आता रहता है, मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड, ये छूट गया फिर से। तो मैन, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड, ये जनरली होता है ग्रुप में जो लोग होते हैं ना, तो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, दूसरे का केयर टेकिंग करते हैं। तो बोलते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कोई आदमी छूट गया हो, अगर मुझे 1 रुपया मिला हो तो उसको भी मिलना चाहिए, उसको 1 रोटी मिली हो तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड का मतलब होता है टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर इन द ग्रुप। एक ग्रुप में जहाँ बहुत सारे लोग हों, एक दूसरे का केयर कर रहे हों, तो उसको आप कहते हैं नो मैन लेफ्ट बिहाइंड। मैन ऑफ गॉड, आइए, मैन ऑफ गॉड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक गॉड, मैन किसका? ईश्वर का। तो ईश्वर का मैन कौन हो सकता है भाई? हिट करता है दिमाग में कि हम लोग सभी के सभी ईश्वर के ही संतान हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कहाँ से चला आया, सबको ईश्वर ने ही बनाया है। लेकिन कुछ हमारे वैदिक समाज में, ब्राह्मण युग जिसको बोल सकते हैं, बहुत पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ये युग आया था वैदिक कल्चर, और ब्राह्मणों ने अपनी उत्पत्ति की, आर्यों ने अपने आप को घोषित कर दिया कि वो जो है ब्रह्मा की औलाद है, इसीलिए उनको ब्राह्मण बोला जाता है। तो धरती पर 3 तरह के देवता होते हैं, एक स्वर्ग लोक में होते हैं, एक जमीन के नीचे होते हैं, पाताल लोक में होते हैं, एक धरती पर होते हैं। और हम लोगों को भगवान ने भेजा ही है आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, आप लोगों को दिशा दिखाने के लिए, आप लोगों का भलाई करने के लिए भेजा गया है। तो हम लोग मेडिएटर हैं किसके बीच में? गॉड के बीच में और आप लोग जनता के बीच में, और इसीलिए उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर दिया। तो मैन ऑफ गॉड का मतलब आप सीधे समझ सकते हो प्रीस्ट, पुजारी। और यही वजह है कि जो अगड़ी जाति जिसको बोलते हैं ब्राह्मण, अभी भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। तो मैन ऑफ गॉड का मतलब प्रीस्ट हो सकता है। इसी तरह से मैन ऑफ क्लॉथ भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैन ऑफ क्लॉथ का मतलब भी कपड़ों का इंसान। तो आप देखेंगे क्रिश्चियन जाति में, क्रिश्चियन धर्म में एक आप चीज़ देखते हैं कि वहाँ के पंडितों, वहाँ के पुजारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षित किया जाता है। बिशप होते हैं सबसे जो ऊपर में होते हैं, मान लीजिए बिशप है, उसके ऊपर और थोड़ा सा होगा तो वो आर्च बिशप कहलाएगा। मतलब जैसे हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, 12वीं किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स कोर्स किया, फिर डॉक्टरेट का डिग्री लिया, उसी तरह से उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है प्रीस्ट की। तो वो प्रीस्ट ही होते हैं एक तरह से, लेकिन उनका वो कपड़ा होता है बड़ा सा लंबा चौड़ा, वाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं, इसीलिए उसको मैन ऑफ द क्लॉथ बोल देते हैं। आइए मैन ऑफ द पीपल बोलते हैं। मैन ऑफ द पीपल क्या होता है? वो व्यक्ति जो सर्वसाधारण के लिए चुना गया हो। समझ गए? सर्वसाधारण के लिए कौन चुना जाता है? नेता लोग चुन के जाते हैं। दे हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय पीपल। इनकी खासियत क्या होना चाहिए? जब जनता द्वारा चुने गए हैं तो जनता की बात सुनिए। संविधान ने, भारत के संविधान ने उनको वो स्थान तो दिला दिया, लेकिन वहाँ पर जाके बहुत ऐसे कम ही नेता होते हैं, APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग, या फिर आज़ादी के पहले जो नेता थे, जिनका मकसद ही था भारत को आज़ाद कराना। तो देश के आज़ादी के पहले के नेता देश को आज़ाद कराना चाहते थे, जबकि देश के बाद के नेता, आज़ादी के बाद के नेता में ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया है, सिवाय कुछ अपवादों को छोड़कर। जयप्रकाश नारायण, चूँकि हम बिहार में है, पटना में है, तो ये तो काफ़ी उन्होंने सोशलिस्ट कंसेप्ट को मोटिवेट किया, बहुत ही ज़्यादा अग्रसर किया, लेकिन बाकी किन्हीं नेताओं में वो चीज़ देखने को नहीं मिला है। तो मैन ऑफ द पीपल का मतलब हो गया मिनिस्टर। कैसा मिनिस्टर? जो जनता को रिप्रेजेंट करता हो और जनता के हित के बारे में सोचता हो। दिखावा तो बहुत होता है, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री करते हो या फिर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हो। और कुछ अंधभक्त लोग भी बैठे हुए हैं, ब्लाइंड सपोर्टर्स भी बैठे हुए हैं, तो मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो मैन ऑफ द पीपल का मतलब सिंपली मिनिस्टर होता है, जनता का प्रतिनिधि। बी ए मैन, अब मैन बनो। देखिए, औरत और मर्दों के बीच का एक फ़र्क होता है, वो होता है औरतें हर बात पर रो देती हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं,
ठीक है, बोलते हैं दिल की बड़ी कमज़ोर है, प्रॉब्लम नहीं है, वो आंसू निकाल के वो दिल को हल्का कर लेती हैं। इसके वजह से आप देखेंगे कि महिलाओं में हार्ट अटैक के केसेस बहुत कम आते हैं, जबकि इंसानों में, पुरुषों में हार्ट अटैक का केसेस बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि आप आंसू रोकते हैं तो हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है। अभी ये मैन का मतलब होता है मैन हु इज़ मेंटली स्ट्रांग, हु इज़ मेंटली स्ट्रांग, बहुत बहादुर है, लायन हार्टेड है, तो बी ए मैन। अब एक पर्स करके एक जरा सा इंटरेस्टिंग चीज देख लो। पर्स, औरतों का जो पैसा वाला रखने वाला बक्सा होता है उसको पर्स बोलते हैं, जबकि इंसान का चूंकि मैन है और इधर में पर्स है, तो ये पी को हटा दो और ए को हटा दो, क्या बना देखिए, मर्स बन गया। वॉलेट बोल दो, क्योंकि आज तक सब मैं तो समझता हूँ 100 में 100 लोगों को पूछोगे तो पर्स का मतलब सिर्फ वो लोग वॉलेट बतावेंगे। वॉलेट जो महिलाएं रखती हैं वो पर्स होता है, जो पुरुष रखते हैं वॉलेट होता है। लेकिन आज एक नया वर्ड आप सीख लो, मर्स, MURSE, मर्स। मर्स का मतलब ये पुरुषों के द्वारा यूज किया जाने वाला पर्स। अब जो है इसमें एक नया वर्ड आ रहा है, ब्रोमांस। इसको मैन क्रश बोलो। क्रश कैंडी करके एक अभी चाइनीज एप्लीकेशन था, गेम था। इसी तरह से एक मैन क्रश होता है, पुरुषों के प्रति चाहत, पुरुषों की चाहत। तो इसको समझाया जाता है एक एग्जाम्पल से। फिल्म बहुत पुरानी फिल्म है, 1976 की बनी हुई, शोले। शोले में जय और वीरू की दोस्ती दिखाई गई है। दोनों में कोई ऐसा, क्योंकि साथ में रहते तो जरूर थे, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, और उनका गाना था ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तो दम मगर साथ ना छोड़ेंगे। जब दो व्यक्ति ऐसे हों, चाहे दोस्त हो चाहे भाई ही क्यों ना हो, उनके बीच दोस्ती कुछ ऐसा हो, उनके बीच नज़दीकियाँ कुछ ऐसी हो कि रोमांस हो। रोमांस का मतलब ये नहीं हो कि दूसरों के एक दूसरे को प्रेम करते हैं, लेकिन भाई भाई का भी प्रेम होता है, दोस्त दोस्त का भी प्रेम होता है, और BRO मतलब ब्रदर। तो ऐसा भाईचारा वाला रिलेशन हो, तो वहाँ से जो वर्ड आता है उसको आप कहते हैं ब्रोमांस। तो दो दोस्तों के बीच, दो भाइयों के बीच बिल्कुल एकदम अनन्य प्यार जिसको बोलते हैं, वो है ब्रोमांस। तो मैन क्रश बोलो या ब्रोमांस बोलो। और कभी कभी एक नया चीज सीखने को मिलेगा अभी आपको, बहुत बड़ा साइज का, तो मैन साइज बोलते हैं इसको। मैन साइज मतलब वेरी लार्ज। मैन साइज हमेशा एग्जाम्पल में आता है, मैन साइज का मतलब बहुत बड़ा। इसमें एक आखिरी चीज बच रहा है जो मैं आपको करवा देता हूं। वर्सेस कर देता हूं, वर्सेस करके 2-3 चीज सिखा देता हूं आपको। एक मैंने आपको बताया था मैन ऑफ द हाउस, ठीक है, वर्सेस फैमिली मैन। और इसी तरह से एक नया वर्ड लेडीज मैन, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मैन ईटर वुमेन या निम्फोमैनियक। इसके पिछले क्लास में मैंने आपको फैमिली मैन वर्सेस मैन ऑफ द हाउस का फर्क बताया था। फैमिली मैन वो होता है जो अपने बीवी बच्चों के साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करता है। कमाई हो चाहे नहीं, लेकिन वह पत्नी और बच्चों के साथ ज़्यादा समय देता है। बहुत घरों में इस तरह के एग्जाम्पल मिल जाते हैं आपको। कमाई धमाई से कोई मतलब रहे चाहे नहीं, बीवी बच्चों के पास बैठना उनको बहुत अच्छा लगता है। मैन ऑफ द हाउस का मतलब मैंने आपको बताया, रिस्पॉन्सिबल इंसान। वो जिम्मेदारी समझता है कि मैं घर में अगर बैठूंगा तो खिलाऊंगा पिलाऊंगा क्या, इसलिए अधिकतर समय वो घर के बाहर रहते हैं, आमदनी के प्रयास में रहते हैं, और जो भी आमदनी आती है उससे अपने घर का वो खर्चा चलाते हैं, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माँ, अपने बाप का केयर करते हैं। तो
तो उस तरह के इंसान को कहते हैं मैन ऑफ द हाउस, मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन। थोड़ा सा नीचे आइए, लेडीज मैन। पिछले क्लासेस का आप अगर वीडियो देखेंगे तो लेडीज मैन का मतलब मैंने आपको बता दिया था, वह व्यक्ति जो जो उसमें इंटरेस्ट रखता हो, महिलाओं में इंटरेस्ट रखता हो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए। उसको हम लोग ठरकी वर्ड का इस्तेमाल कर दिए थे क्योंकि ये ज़्यादा चलता है, कॉमन लैंग्वेज में तो यही चलता है लेडीज मैन, लोग आम भाषा में इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यह एक मैन है जो लेडीज की तरफ अट्रैक्टेड है। यहाँ पे वुमेन है जो मैन की तरफ अट्रैक्टेड है, इसको मैन ईटर वुमेन कहते हैं। एक तो मैन ईटर जानवर भी होता है, मान के चलो कि गाय भैंस को खा लिया शेर ने तो अलग बात है, लेकिन मैन ईटर अगर एनिमल है, इसका मतलब आप हिंदी में बोल सकते हैं नरभक्षी। नरभक्षी जानवर, शेर अब नरभक्षी हो गया है, अब तो वो इंसान को खा चुका है, तब तो वो जो है बड़ा परेशान करेगा। लेकिन अगर मैन ईटर वुमेन के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाए तो ये बड़ा ही वुमेन के अगेंस्ट बड़ा ही ऑफेंसिव वर्ड है। वह व्यक्ति जो कई मर्दों के साथ शारीरिक संबंध रखती है उसको आप कहते हैं मैन ईटर वुमेन। उसको हम लोग निम्फोमैनियक भी बोलते हैं। मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ, NYMPHO, मैनियक। मैनियक मतलब पागलपन होता है और निम्फो मतलब लेडीज होता है। एक लेडीज जो पागल हो गई है, शायद इस वजह से पागल हो गई है क्योंकि उसको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन एक व्यक्ति से सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, उसको कई व्यक्ति चाहिए और वो पार्ट टाइम मतलब कि थोड़ा समय के लिए ही एक सेक्सुअल रिलेशन बनाती है, फिर उसको छोड़ती है, फिर दूसरे, फिर तीसरे, चौथे, ऐसे कई लोगों के साथ उसका शारीरिक संबंध बनता है। तो उस तरह की महिलाओं को आप निम्फोमैनियक बोलते हैं या मैन ईटर वुमेन बोल सकते हो आप। तो ये जो है आपका मैन ईटर वुमेन बिल्कुल मैन की तरफ जो आकर्षित है और लेडीज मैन जो पुरुषों के जो महिलाओं की तरफ आकर्षित है। तो कुल मिला के ये आपके सामने वीडियो नंबर 3 था जहाँ पे मैन से संबंधित वर्ड्स आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे तो और कई शब्द हैं जो वो मैन से रिलेटेड हैं। मेरा प्रयास बस यही रहा है कि जितने भी शब्द अब तक एग्ज़ाम में आए हों या फिर कॉमन कन्वर्सेशन लैंग्वेज में आए हों उसको यहाँ पर आपके सामने पेश कर दूँ ताकि आप लोग समझ सको, देख सको। वीडियो अच्छा लगे इसको शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।